अब आगे बढ़ते हैं, बांदा की बात कर लेते हैं। यूपी के बांदा में यमुना नदी में नाव हादसे में अब तक 4 शव बरामद किए जा चुके हैं। वहीं 17 लोगों की तलाश अभी भी लगातार जारी है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगातार मौके पर मौजूद है, जो रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चला रही है। वहीं लापता लोगों के परिजन भी मौके पर डटे हुए हैं। उन्हें उम्मीद है कि उनके परिजन सुरक्षित निकलेंगे। वहीं हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। उनकी आंखों के आंसू रुक नहीं रहे। तो यमुना नदी में बड़ा नाव हादसा कल हुआ। रेस्क्यू ऑपरेशन कल से लेकर के अभी तक लगातार जारी है। 4 शव निकाल लिए गए हैं बाहर। अभी ये कहा जा रहा है कि 17 लोग लापता हैं, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम वहां पर मौजूद है, जो लगातार तलाश कर रही है। और इसी बीच में बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो भी वहां पर पहुंचे हुए हैं, जिन्होंने अपने अपनों को खोया है। वो परिजन भी वहां पर पहुंचे हुए हैं, परिवार वाले भी वहां पर मौजूद हैं और उनको उम्मीद है कि जल्द ही रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट होगा और सभी उनके जो परिजन हैं, उनके जानने वाले हैं, उनके अपने हैं, वो सुरक्षित निकलेंगे। नए नए मामले सामने आ रहे हैं। लोगों के आंखों में अपनों से बिछड़ने का दर्द दिखाई दे रहा है। एक ऐसा ही परिवार मौजूद है जहां के कुछ सदस्य उस नाव में मौजूद थे और वो अभी तक लापता हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एक व्यक्ति, इनके भैया और भाभी। भैया अपनी ससुराल गए थे अपनी वाइफ के साथ उसको राखी बंधवाने, लेकिन वो वहाँ नहीं पहुँचे। आइए जानते हैं कब गए थे वो, क्या हुआ था। जी क्या नाम है आपका? राम नरेश जी। राम नरेश, कैसे क्या घटना हुई थी, कौन है आपके? हमारे भाई भौजाई हैं सर। कल आए वो 11-12 बजे घर से चले और यहाँ 2 बजे 2:30 करीब नाव में बैठे और वो पार नहीं हो पाए सर, जिसमें कम से कम 70-80 आदमी थे। अब उसमें कितने बचे सर वो अपने को मालूम नहीं, और कितने अभी लापता हैं वो भी नहीं मालूम है सर। तो कहाँ जा रहे थे? वो जा रहे थे लक्ष्मणपुर, उनकी ससुराल है फतेहपुर में। जी जी, ये लक्ष्मणपुर नदी के उस पार। तो किसकी ससुराल है? भैया की? भैया की है। हमारी भाभी को लेके जा रहे थे, रक्षाबंधन का त्यौहार था, वो जाके रक्षाबंधन करने को लेके जा रहे थे, पहुंच नहीं पाए सर जी। आपका क्या नाम है बेटा? अनुज। कौन थे आपके? माता पिता। तो क्या कह के गए थे आपसे? रक्षाबंधन का त्यौहार करने जा रहे थे। तो क्या हुआ फिर? नाव पलट गई, नहीं पहुंच पाए। क्या बोला था तुमसे जाते समय? त्यौहार करने जा रहे। तो ये देखिए परिवार है, बच्चा की हालत ऐसी है कि कुछ बोल भी नहीं पा रहा है। इसने अपने माता पिता को खोया है, अभी तक वापस नहीं आए हैं। इससे में अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उनके परिजनों पे इस समय क्या बीत रही होगी। अभय निगम, एबीपी गंगा, बांदा। तो मेरे साथी अभय निगम की ग्राउंड रिपोर्ट आपने देखी और इससे आपको अंदाजा हो गया होगा जिन्होंने अपने अपनों को खोया है उन पर इस वक्त क्या बीत रही होगी, और जिनके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है वो इंतजार कर रहे हैं वहां पर बैठ करके कि कोई जानकारी जल्द ही उनको अपने अपनों के बारे में मिल सके। बाराबंकी में भी सरयू नदी के सैलाब के संकट से लोग बेहद परेशान हैं। जिले के कई इलाकों में सरयू नदी में जबरदस्त कटान हो रहा है। जिले के रामसनेही घाट तहसील के बसंतपुर और पतरा गांव के 1.5 दर्जन मकान सरयू नदी में बह जाने के बाद यहां दहशत का माहौल बना हुआ है। तस्वीर देखिए आप। वहीं सिरौली गौसपुर तहसील के तेलवारी गोबराहा समेत आधा दर्जन गांवों के पास कटान तेज होने से क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है और सरयू नदी में समा रहे घरों को बचाने में जिला प्रशासन नाकाम साबित हो रहा है। कटान में घरों को डूबता देख ग्रामीण अपने अपने घरों को तोड़कर उसकी ईंट और लोहे साथ में सरिया निकालने में लगातार जुटे हुए हैं। 2 तस्वीर सरयू का रौद्र अवतार है और इस अवतार की वजह से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। लगातार कटान और कटान की वजह से ही, कटान के डर में ही यहाँ के ग्रामीण इस वक्त रह रहे हैं। गुस्सा है प्रशासन को लेकर। ये कहा जा रहा है विकट परिस्थितियों में प्रशासन की तरफ से कोई मदद मुहैया नहीं करवाई जा रही। तेज कटान से भूसा भी गिर गया है, हल्की फुल्की बीमारियां, बच्चों को बुखार भी आने लगा है। 20-50 हज़ार की संपत्ति नदी में गिर गई और बस बड़ा अधिकारी कोई नहीं आया, लेखपाल आए, देख के निकले गए, अभी तक और कोई है नहीं। और
और न कोई राहत मिली है। खदान तेजी से चल रही है, हम लोग परेशान हैं। हम लोग के पास जमीन है, कहाँ पर सड़क है। दिक्कत बहुत है, यहाँ कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है, कुछ हो नहीं रहा है। किसी की भी जान माल की कोई हानि की कोई खबर नहीं है अब तक। हमारा पूरा प्रशासन और बाढ़ खंड और बाकी सभी अन्य संबंधित विभाग वहाँ पे अधिकारीगण कर्मचारीगण मुस्तैद हैं और अभी इस समय कोई दिक्कत नहीं है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।